मेरे बच्चे बेड से बहुत गिरते थे। अच्छा, मैं भी गिरी हुई हूँ। हाँ, गिरे हुए So problem. She is responsible. कुशा का फोन आता है, हम एकदम अलर्ट हो जाते हैं, कुछ काम है कुशा को, क्योंकि कुशा ऐसे कॉल नहीं करती है। Oh my God. जब तुमने सोशल मीडिया पे हमारी फैमिली और फ्रेंड्स का मजाक उड़ाना शुरू किया था। Is this the roast of me? मैं और रोस्ट नहीं झेल सकती अपनी जिंदगी में। आपको कभी लगा कि मैंने आपको कभी बॉडी शेम करा है? आपको क्या लगता है? बोलती तो थी मैं। अब मेरे को बड़ा गिल्ट होता है कि मैंने वो जो थोड़ा बहुत भी बोला, क्यों बोला। जो भी बड़े डिसीजंस लिए हैं अभी मैंने लास्ट 2-3 साल में, तो उसमें द वे यू स्टूड बाय मी, थैंक यू फॉर दैट। लव यू। ओके, दे हैव ऑल दीस पिक्चर्स। ये किसकी शक्ल है? सॉरी, आई स्वेयर आई डोंट लुक लाइक माई सेल्फ इन दिस, समथिंग रॉन्ग विद दिस पिक्चर। ओह आई लव दिस, ये मेरी फेवरेट पिक्चर है। आपकी भी लुक काफी कूल है इसमें, लेदर जैकेट, स्कार्फ। चलिए स्टार्ट करें। मैं कुशा की मॉम हूँ और मैं रीटा की बेटी हूँ और आप हमें देख रहे हैं बी अ पेरेंट यार पे सीजन 2। अच्छा, बचपन में मेरी फेवरेट मतलब मेरा ऑब्सेशन क्या था, मेरी हॉबी क्या थी, मेरी फेवरेट चीज करने की। दैट्स राइट। ठीक है, 3, 2, 1। भल्ले पापड़ी। हमने क्या लिखा है? सामान इधर से उधर गिराना। That is so mean. That is so mean and destructive. क्या बोलते थे मुझे बचपन में? कमेटी। क्या मतलब है मुझे उसका? नहीं, कमेटी वही आती है जो सब सामान खा के ले जाती है। तो जब कुशा कहीं इधर से उधर जाती थी तो सबकी चीजें ऐसे 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 ऐसे। Okay, nothing positive to say about me. I'm seeing that. Describe Rita in one emoji. अब मेरा देख के नहीं 1 2 3 1। Evil? हंसने नहीं, इविल नहीं, हंसने वाली बनाई थी मैंने। हंसने वाली बनानी थी, गलत बना दी। स्माइल वाली। मम्मी आपका असली रूप बाहर। स्माइल वाली बनानी थी ना। अरे मैंने आपके लिए इतनी अच्छी बनाई थी। स्माइल वाली हार्ट, वो जो हार्ट वाली होती है ना, ऐसे हार्ट हार्ट हार्ट। स्माइल वाली। मम्मी ये सींग वाली स्माइल कौन सी? मैंने तो गान बना दिए थे। अच्छा, कौन ज्यादा फनी है, बिल्ली मासी या रीटा कपिला? 1 2 3। वाओ, तो कॉन्फिडेंस। मैंने तो आपका मान रखने के लिए रीटा लिखा था, बिल्ली। बट इट्स ट्रू, मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा फनी है। मेरा पहला रोल क्या था? अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। 1 2 2 3। नो, गोस्ट स्टोरीज में था मेरा सबसे पहला रोल। ज्यादा फेमस साउथ दिल्ली का। Okay, that was very below the belt. Let's move on to the next question. ये मुझे लग ही रहा था कि ये इंटरव्यू करा के ना मैं होगा ऐसा कि जहाँ पे मेरी मॉम मेरी पोल तो खोलेंगी। मेरी एक अनोइंग हैबिट क्या है अकॉर्डिंग टू यू, जो आपको मेरी एक आदत बिल्कुल पसंद ही नहीं है? देख समझ के बताना भाई, घर तो मेरे साथ ही जाना है। ओके, 3 2 1। क्या है यार, आप फिर सामान पे आ गए? ये कैसे हो रहा है? जब मैं 3 साल की थी तब भी सामान। अब तो ठीक से रखती हूँ मॉम सामान यार। पहले की बात। पर अभी की बात पूछी है ना, मैंने लिखा है आई डोंट कॉल माई, अपने रिश्तेदारों को कॉल ना करना। वो मेरी सबसे अनोइंग हैबिट है जो मेरी मम्मी को पसंद है। फिर सामान यार, सब कुछ सामान पे आगे दिख गया यार मॉम यार। लास्ट इज आपकी ड्रीम वेकेशन कहाँ है? ओके, एक साथ बोलेंगे। ओके, 3 2 1। वैष्णो देवी, नहीं। लंदन। अच्छा, आपको लंदन जाना है? थाईलैंड तो होया है ना यार, आपने मेरे को एक बार भी नहीं बोला आपको लंदन जाना है। हम लंदन कल चलते हैं यार। ठीक है। आई थॉट वैष्णो देवी। तो मैं अपने आप चल जाऊंगी, तेरे साथ थोड़े जाऊंगी। Okay, fair. That's a very good point, and that's the end of this game. I need to take my mom to London ASAP. कुशा, मैं तेरे से ये पूछ रही हूँ कि आप इंडिया की इतनी सारी औरतों के ऊपर जोक्स बनाए हैं, तो वो क्या वो आप अपनी वजह से फेमस हुए या मेरी वजह से फेमस हुए? Very good question. बहुत अच्छे से पूछा, very natural. I must congratulate you.
तो मैं आपकी वजह से ही फेमस हुई हूँ। अगर आपके रिश्तेदार मेरी लाइफ में नहीं होते, स्पेशली आपकी साइड ऑफ द फैमिली, तो मुझे अपने जोक्स कभी भी नहीं मिलते। हाँ, वो तो आते ही जब भी आती है घर में, आते ही सबसे पहले पूछती है, मम्मा नया कंटेंट बताओ, क्या हुआ गली में, ये वाली आंटी के साथ क्या हुआ। यस, आप मेरा प्रोसेस रिवील कर रहे हो सबको, विच इज़ नॉट वेरी नाइस। तो फिर ये किसकी वजह से फेमस हुए? आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिकग्नाइज करना कि अगर आई वाजंट माई मॉम्स डॉटर, तो मुझे सारा फनीनेस जो मिला है इन विरासत वो नहीं मिलता, क्योंकि आई थिंक आप सबसे ज़्यादा फनी हो। ओके, लव यू। अच्छा, जब तुमने सोशल मीडिया पे हमारी फैमिली और फ्रेंड्स का मजाक उड़ाना शुरू किया था, ये तभी तुमने मुझे सवाल नहीं दिए इस इंटरव्यू से पहले। हाँ बताओ, मैंने अटैक करना शुरू किया तब कभी ये सोचा क्या था कि वो तुम पे सब कितना गुस्सा होंगे, और या फिर दिमाग में पल्ले ही नहीं पड़ी ये वाली बातें आपके? आपको लगा ही नहीं कोई कुछ बोलेगा? इज दिस द रोस्ट ऑफ मी? मैं और रोस्ट नहीं झेल सकती अपनी ज़िंदगी में, प्लीज़ वो भी अपनी। एक्चुअली मेरी मम्मी मुझे रोस्ट कर सकती हैं, पर सबसे पहले तो आई थिंक आपको बहुत श्रेय जाता है इस बात का, क्योंकि आप ही जब घर में गेस्ट आते थे कि कुशा ये करके दिखाओ, डांस करके दिखाओ, गा के दिखाओ, इसकी एक्टिंग करके दिखाओ। तो जब 10-15 लोग बैठे हैं और मुझे एज एन एंटरटेनमेंट यूज़ किया जा रहा है, तो फिर ऐसा तो होगा ना कि मैं, हाँ। मेरी फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी कौन सी है, और मेरे बचपन की मेमोरी जो आपकी फेवरेट है? एक्चुअली क्या है, आप कुशा छोटे होते बहुत ही ज़्यादा नॉटी थी। एक बार मैं अपने कज़न की रिंग सेरेमनी पे गई, तो इसको साथ लेके गई, तो क्या हुआ, ऑल ऑफ सडन वहाँ पे जो शगन का बैग था वो गुम हो गया। तो हबड़ा दुबड़ी हो गई बहुत ज़्यादा। मेरे को हो रहा था कि मैं आई हुई हूँ इसके साथ, तो मैं जल्दी घर जाऊँ। तो मैं अपने जीजा जी के साथ, दीदी के साथ फंक्शन में गई हुई थी। तो मैं जैसे ही गाड़ी में बैठी, मैंने समझा मेरे जीए ने गाड़ी में आगे कुशा को ले लिया है, बिठा लिया है। जब मैं उनके घर में उनको ड्रॉप करने के लिए करने लगती हूँ, तो उसी समय मैं उनसे कहती हूँ, आप ऐसा करो कि आप कुशा को मेरे पास पीछे दे दो। तो वो कहते हैं, कुशा? रीटा तू पागल तो नहीं होगी, कुशा क्या है मेरे पास? मैंने कहा, आप कैसी बातें कर रहे हो, कुशा आपके पास आगे बैठी हुई थी। कह रही, नहीं कुशा तो नहीं है मेरे पास। मेरा उस समय, मैं तो पागल होगी कि कुशा को वहीं पे मैं रिची रिच बैंकेट हॉल में छोड़ आई। मैंने अपने जीजा जी को फटाफट उतारा और मैंने अपने ब्रदर से कहा कि तू गाड़ी फटाफट चला, कोई भी रेड लाइट आए, कोई कुछ भी आए, तू क्रॉस करता जाइयो, हम चलान दे देंगे, कोई दिक्कत। जब मैं रिची रिच पहुंचती हूँ तो वहाँ देखती हूँ कुशा नहीं है। मैं तो पागल हो जाती हूँ 2 मिनट के लिए। तो ये उस टाइम में पैरेलल स्टोरीज चल रही है, तो उस टाइम मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि मैं रो रही थी, अपनी मम्मी को ढूंढ रही थी। मुझे याद है ये स्टोरी, मैं आई थिंक 7-8 साल की होंगी। मैं बहुत रो रही थी और सडनली हमारी गली में जो एक अंकल हैं, उन्होंने मुझे, पापा के फ्रेंड थे वो, हाँ, उन्होंने मुझे नोटिस कर लिया था। तो इतनी देर पे मेरे ब्रदर इन लॉ को उन्होंने फ़ोन करके पूछा कि रीटा कहाँ पे है। हाँ। तो रीटा तो किसी फंक्शन में गई है। फिर मुझे नहीं, कुशा कहाँ पे है, कि कुशा भी उस साथ में ही गई हुई है। तो उसने कहा, नहीं कुशा मेरे पास है। हेलो, आपकी बेटी हमारे पास है। आई थिंक जब आपके साथ लाइफ में इतना फनी हो जाता है, आई थिंक कोपिंग मैकेनिज्म फनी रहता है। ऐसे बच्चे का गुम जाना बहुत, मदर के लिए तो बहुत। हाँ, बट इट वाज नॉट योर फॉल्ट। ऐसा थोड़ी ना है कि आप जानबूझ के छोड़ गए थे, बस कंफ्यूजन में ऐसा हो गया। बट इट मेक्स द बेस्ट स्टोरी। फेवरेट बता दो, ये तो चलो हमने ट्रॉमेटिक बता दी। फेवरेट ये है कि जब भी कुशा जब छोटी थी, बहुत छोटी थी, तो मैं इसको जब भी कोई भी कपड़ा डालती थी, कोई भी ड्रेस डालती थी, क्योंकि इसकी आइज़ का कलर डिफरेंट है, तो वो इसकी आइज़ के साथ चेंज हो जाता था, जो मेरे को अच्छा लगता था। हमने डिसाइड किया था, हमें बात नहीं बताएंगे, कोई बात नहीं, जो मेरे को अच्छा लगता था। इट्स नॉट अ रियल थिंग। रियल थिंग ही थी वो, मेरे लिए तो रियल थी। आपको पता है, मैं मेरे दोस्तों को बताते हो और वो अभी तक मेरा, कि इसकी मम्मी कहती है कि इसकी ना आंखें बदलती हैं ड्रेस के हिसाब से। बदलती थी, होता होगा। वो कलर वही कलर आ जाता था जो मेरे को अच्छा लगता था। अभी तो मैंने वाइट पहना है, वाइट नहीं आया। वाइट थोड़ा ही आएगा। ओके, तो फनी मोमेंट्स हुए हैं हमारे साथ बहुत। हाँ, पर मेरे से आपके सामने बहुत फनी नहीं थी, क्योंकि मैं आपसे डरती भी थी थोड़ी सी। हाँ, थोड़ा, क्योंकि जितने टाइम तक कुशा मेरे साथ थी, थोड़ा मैंने इसको स्टिक रखा था। हाँ,
हाँ, तो उतना फिर बाद में जब हाथ से निकल गई तो फनी हो गई। ओके, मुझे नहीं इसका इतना इंसाइट पता, पर विद बड़े पापा एंड बड़ी मम्मी, जो कि आपके नाना पेरेंट्स नानी, हैं, आपके नाना नाना नानी, नानी। आपका जब आप ग्रो अप कर रहे थे तो वो कैसा था? उनकी परवरिश कैसी थी? मेरे मदर फादर दोनों बहुत स्ट्रिक्ट थे। वो तो कहीं बाहर भी नहीं आने जाने देते थे, तो पर रखते बहुत प्यार से थे, प्यार बहुत करते थे मेरे पेरेंट्स। मेरे फादर में से बहुत प्यार करते थे। जैसे मैं कभी कहती थी कि हाय वो कितनी प्यारी है, वो कितनी सुंदर है, तो मेरे फादर में से कहते थे दूसरों को क्यों देखती है, तू ही कितनी प्यारी है, तू ही कितनी सुंदर है। तो मेरे फादर में से बहुत प्यार, बड़े पापा आपसे बहुत प्यार बहुत करते प्यार। हैं। मुझे एक्चुअली बड़ी मम्मी मुझे बहुत प्यार था उनसे, एंड आई थिंक वो एक बहुत ही सेल्फलेस तरह की वुमन थी, जो मुझे कभी भी उन्होंने आई थिंक कभी भी कोई रिग्रेसिव बात नहीं करी, नहीं। कभी भी कोई पुराने Cool ज़माने थी वो, की बहुत कूल। बात नहीं करी है उन्होंने। बट स्ट्रिक्ट, आपकी अपब्रिंगिंग स्ट्रिक्ट थी? हाँ, फादर ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, मदर ठीक थी। तो आपकी ये भी था कि शादी जल्दी जल्दी करनी है? शादी बस शादी के टाइम तो पापा मेरे को देखने भी नहीं आए थे। बस पापा को भी बोल दिया गया था कि आपके लिए ये वाली लड़की पसंद है। इनके पापा ने बोला आपका सूट कौन सा ड्राई क्लीन है? कहा ये वाला ड्राई क्लीन है। अच्छा, कल आपने जाना है, आपकी एंगेजमेंट। थैंक गॉड यू गाइस बोथ लाइक ईच अदर, वरना कैसे होता। आप 19 के थे जब आपकी शादी हो गई थी? हाँ, 19। क्या एज होती है 19? मुझे तो विश्वास भी नहीं होता कि आप बहुत यंग थे। आप रेडी थे शादी करने के लिए, या आपके पास कोई पूछ भी थी आपकी कि आप? कुछ नहीं, पेरेंट्स ने बोला शादी करनी है, ठीक है। अब हम इतने तो उस समय बोल नहीं सकते थे, अपने पेरेंट्स को मना नहीं कर सकते थे कुछ भी। आपको मैंने पहले ही बोला है कि मैं अपने पेरेंट्स के आगे कुछ ज़्यादा बोलती नहीं थी। हाँ, वो आई थिंक वैसी एजेंसी ही नहीं थी आपके पास, आप उतने सशक्त नहीं थे। ये तो पापा की शादी का तो आपको पता है। पापा मेरे पेरेंट्स से 8th क्लास में एंगेजमेंट कर दी थी किसी और लड़के के साथ। पहले 8th, आई नो दिस मैं स्टोरी। 8th स्टैंडर्ड में थी, तो हमारी फैमिली में ही कोई लड़का था, तो मेरे पेरेंट्स ने मेरी उस समय उससे शादी पक्की कर दी थी। 8th में आप कितने साल के थे? 12-13 साल के? बहुत छोटी थी। तो उस समय मेरे को क्या पता एंगेजमेंट हो रही है, ठीक है कर ली, पता जो पेरेंट्स ने बोला कर लिया। पर जब वो हिमाचल में हुई थी, क्योंकि हमारा बेस पीछे से पेरेंट्स सब हिमाचल के हैं। आप सोचो, जो 8th स्टैंडर्ड में बच्चा प्रॉपर फिजिकल सगाई हुई थी मतलब? हाँ, मतलब उसकी मदर ने मेरे को रिंग डाल दी थी। अच्छा, आप मिले भी नहीं थे उस? नहीं, मिली भी नहीं थी। वाओ। पर मैं ऐसा सोच रही हूँ कि 12-13 साल की उम्र में जिसकी एंगेजमेंट हो गई है, उसकी लाइफ क्या? हाँ, मतलब कि मैं 12-13 साल की उम्र से करवा चौथ का फास्ट रख रही थी। नो वे, डेलुलू, फुल डेलुलू। उसकी फोटो देखी थी आपने उनकी? नहीं, फोटो भी उस समय इतना होता नहीं था, फोटो। तो मतलब आप जब सुबह उठते थे, स्कूल जाते थे, आपको पता था कि मेरी तो किसी और से शादी होनी है? हाँ। तो उसमें अगर आप किसी के लिए कुछ फील भी नहीं कर सकते थे, हाँ। राइट? मेरी लाइफ में बहुत ऐसे लड़के आए जो चाहते थे, पर मैं कहती थी मेरी तो एंगेजमेंट हुई है। या गर्ल्स कमिटेड। हाँ, मेरी तो एंगेजमेंट हुई है। मतलब कि ये होता था, आज ससुराल से, आपके ससुराल से ये आया है, ऐसी बातें होती रहती थी मेरे घर में। मैं बच्चा थी, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आती थी ये क्या हो रहा है मेरे साथ ना। पर आपको इसलिए लगता है कि शायद ये इतना जल्दी हुआ आपके साथ? डू यू थिंक दैट इज द रीजन कि आप हमको लेके इतने? हाँ, हो सकता है कि नहीं इनका फ्यूचर अच्छा ही होना चाहिए, सो इनको पढ़ाई में हर सब चीज़ में मैं अच्छा रखूंगी। हाँ, पढ़ाई में तो मेरे को बहुत रहता था कि मेरे बच्चे अच्छा पढ़ें, अच्छे कॉलेज में जाएं, अच्छी एजुकेशन लें और अच्छी जगह पे जाएं, ये भी होता था मेरे को। जब आप निफ्ट में गए हो, मेरे को बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा प्राउड फील करती थी कि भाई दिल्ली निफ्ट में गई है मेरी डॉटर। मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। शायद क्योंकि आपसे एक तरह से बहुत जल्दी ये सब चीज़ें हाँ चली गई थी आपकी लाइफ से, इसी वजह से हो सकता है ये आपको, इसके लिए आपको थेरेपी लेनी पड़ेगी। ये तो हम डिसाइड कर रहे हैं कि यही होगा। ठीक है। आपके टाइम में आई थिंक विमेन वर जस्ट रेज्ड कि आपको बड़े होके बीवी बनना है, हाँ, वाइफ्स बीवी बनना है। कोई
हमारी फैमिली में कोई जॉब करता ही नहीं था, हाँ, सब हाउसवाइफ ही थे। और आपका तो बच्चा हो गया था 9 मंथ्स में। हाँ 9 मंथ्स में शुरू हो गई थी। हाँ, तो आपको लगता था कि क्योंकि जैसे ही शादी हुई तो ससुराल में सब यही बोलते थे, क्योंकि पापा आपके बड़े थे तो सब कहते थे कि बेबी भी जल्दी हो जाना चाहिए, बेबी भी जल्दी हो जाना चाहिए। कोई कुछ मतलब कि ये नहीं देखता था कि अभी हम कितने छोटे हैं या क्योंकि मैं छोटी थी, पापा मेरे से बड़े थे, 7 इयर्स बड़े थे, तो उन लोगों को लगता था कि राकेश की बेबी जल्दी हो तो जाए। आपको रफली क्या लगता है कि आपकी जो पूरी लाइफ है उसमें से कितनी लाइफ आपको सिर्फ अपने लिए मिली है? नहीं, पापा ने मेरे को हर जगह सपोर्ट किया है, मेरे हस्बैंड ने मेरे को हर जगह सपोर्ट किया है। हर जो मैं करना चाहती थी बाद में मैंने बहुत कुछ किया है, ऐसी बात नहीं है। आपको कहीं भी ले जाना हो, कहीं घुमाना हो, कुछ करना हो, इसके लिए मेरी मदर इन लॉ को ये बहुत था कि मैं गाड़ी चलाना सीखूं। आई थिंक मेरे लिए भी वो बहुत अच्छी पिक्चर थी कि जब हम बचपन में नानी के घर जाते थे या बड़ी मम्मी के घर, तो मैं देखती थी कि आप गाड़ी चला के जा रहे, पर बड़ी मम्मी फेमिनिस्ट थी। मतलब आपको लगता है कि वो कोई फर्क नहीं करती थी बेटे और बेटियों में? नहीं, उनको था कि मेरे ब्रदर का नाम बोलते थे कि जैसे मेरे पप्पू के लिए रख दो, हाँ। मेरे पप्पू के लिए ये चीज़ रख दो। हाँ। वो करते थे, मेरे फादर नहीं करते थे। अच्छा। मेरी मदर को था अपने बेटे के साथ। एक्चुअली मुझे भी ऐसा लगता है। एंड हाँ, मेरे को जब मतलब कि जब पहले मेरी बेटी सरू हुई उस टाइम मेरे को कुछ नहीं लगा। जब दूसरी बार तुम हुए तो मेरे को वापस से फिर लड़की हुई तो एक बार को मेरे को लगा कि दूसरी भी लड़की हुई है। हाँ, लोग बोलते थे कि भी एक लड़का होना चाहिए, होना चाहिए, इसी वजह से था। अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं। आज मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है। पर जब आपको देखते ही डॉक्टर ने कहा कि बड़ी प्यारी सी बिटिया हुई है, उसकी आईज बड़ी प्यारी है, जैसे ही उसने मेरी गोदी में दिया मेरे को उस समय नहीं लगा कि कोई बात नहीं, लड़की भी है, प्यारी है। So sweet, Mom. पर अगर रीटा की 19 साल में शादी नहीं हुई होती और 20 साल में बच्चा नहीं हुआ होता और 25 साल में 2 बच्चे नहीं होते, तो आप क्या कर रहे होते आज? हो जाती है आपकी शादी आई थिंक बाय 27 28, पर आप कैसी होती आपकी जिंदगी नहीं, अगर सिर्फ रीटा करती तो? कुछ कह नहीं सकते क्योंकि पेरेंट्स स्टिक थे। कि कभी वैसा सोचा ही नहीं? सोचा ही नहीं, इस बारे में कभी नहीं सोचा। आप सोचते हो कभी इस बारे में? नहीं, कुछ ऐसा कुछ खास नहीं। अपने बच्चों को ग्रो करते हुए देखती हूँ। अच्छा, So we are your mediums through which. तो मतलब आपके लिए वो बहुत क्लियर था कि मेरे साथ वो सेम बातें आप शायद रिपीट नहीं करोगे? नहीं, इतनी छोटी एज में बच्चों की शादी नहीं करनी चाहिए। जैसे मेरे को स्टिकनेस थी, ये वाले कपड़े नहीं डालने, वो वाले कपड़े नहीं डालने, तो मैंने अपने बच्चों को कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोका। तभी मैं इन 10 मंथ्स आप मुझे इतना अच्छा स्टाइलिंग दे रहे थे। हाँ, उसको यही था कि मैं अपने बच्चों को पूरी फ्रीडम दूँ। मैंने कभी अपने बच्चों को, ना अपनी बड़ी डॉटर को, ना आपको, कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोका। कुछ कुछ चीज़ों के लिए तो रोका है। कुछ कुछ जो गलत होती है उसके लिए तो पेरेंट्स रोकते हैं ना बेटा, सारी चीज़ों के लिए तो नहीं होता। एंड देन आप मदर कब बन गए थे? 20 साल में बनी। 20 वो 21 टेक साल। मी थ्रू दैट एक्सपीरियंस कि 20 साल में माँ बन जाना, 20-21 जब आप साल। खुद एक फुली फॉर्म्ड एडल्ट नहीं हो। आपको फील हुआ था जो जैसे नॉर्मली अब औरतों को जब वंस दे डिलीवर एक सैडनेस हो जाती है हाँ, उनके मन में, मतलब कि समझ ही नहीं आ रहा था depression कि जिसको- बच्चे को संभालो कैसे। हाँ, बहुत इंटिमिडेटिंग था। प्यार भी बच्चे के साथ टाइम से आता है, हाँ इतनी जल्दी नहीं आता। हाँ, तब तो उस समय गुस्सा ही चलता है कि बच्चा रो रहा है, उसको संभालना है। पर आजकल के बच्चे बड़े डिफरेंट है। आजकल के बच्चे एकदम, उनको प्यार भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता नहीं, है। बट आई थिंक बहुतों को, जैसे हम जिनको जानते हैं जिनके बच्चे हुए हैं, दे हैव फेस्ड पोस्टपार्टम डिप्रेशन। तो आई थिंक उस टाइम आप किसको जाके बोलते थे? किसी को नहीं बोल सकते थे, किसी को नहीं। तो आप रोते थे उसके बाद? रो लेती थी जब बच्चा रोता था तो मैं भी रो लेती थी कि चलो एक सामूहिक क्राइंग सेशन हो रहा है कि इसके सामने तो रो ही सकते हैं, तो अपना ही है। एक मेरे बच्चे बेड से बहुत गिरते थे। अच्छा, कॉट से? हाँ, कॉट से, मतलब कॉट के अंदर से भी गिर जाते थे।
अच्छा मैं भी गिरी हुई हूँ. हाँ गिरे हुए. तो जब जिस दिन भी गिरते थे मैं उस दिन रो लेती It's a थी. problem. She's responsible for the way we have turned. तो आपको गिल्ट होता था कि जब बहुत गिल्ट होता था. पहले इतनी चीजें नहीं थी ना कि हम आजकल तो कितने बेड के साइड पे लगाने वाला और ये सब है. पहले ऐसा कुछ भी नहीं था ना. कॉर्ट में से भी गिर जाते तो थे. खुद ही सीखना पड़ता था. पर मेरी मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ सबका बहुत सपोर्ट था घर में. ऐसी कोई बात नहीं. सब बहुत अच्छे से केयर करते थे. तो जब आपसे कोई ऐसे गलतियाँ होती थी तो आप उसका बहुत गिल्ट लेते थे. फॉर एग्जाम्पल दैट वन टाइम जब आपने मुझे प्रेस कर दिया था. प्लीज वो स्टोरी सुनाओ. वो मेरी फेवरेट स्टोरी है. मतलब कि छोटी एज में ही मेरी सिस्टर इन लॉ के भी हुआ बेटा, आप भी हुए साथ साथ के. अर्जुन आपकी चाची के और आप दोनों साथ इकट्ठे हुए. अर्जुन और कुशा दोनों एक मतलब 25 दिन का ही डिफरेंस है. तो एक दिन क्या किया, मैंने देखा चाची ने उसने अर्जुन ने थोड़ा सा सुसु किया है तो चाची ने उसका स्वेटर लिया और पीछे से प्रेस मार दी उसको कि सूख जाएगा. मैंने कहा मैं भी ट्राई करके देखती हूँ. कुशा का थोड़ा सा सुसु की वजह से हल्का सा गीला, सर्दी का मौसम था. मैंने कहा गीला हो गया है, इसके सारे कपड़े चेंज करूँगी तो दिक्कत होगी. मैंने भी मैं पागल, मैंने क्या किया, प्रेस को इसके हिप्स के ऊपर रख दिया. उसके ऊपर मतलब कि कपड़ा पहले रखा, फिर उसके नीचे कपड़ा भी रखा हालांकि, और वो प्रेस इतनी तेज, प्रेस को इसके हिप्स के ऊपर ही, और इसका हिप पूरा अच्छे से जल गया. और मैं फिर इतना रोई. तो चाची ने बताया कि इसको मतलब कि हिप के ऊपर नहीं रखना था, उसको साइड पे रख के फिर प्रेस मारनी थी. तो ऐसी I call them battle scars. अब तो I can't find that scar. हाँ, But ठीक काफी है. टाइम तक रहा था. पर ऐसा आई थिंक जब मैं आपकी ऐसी सुनती हूँ किससे तो आई एम एबल टू ह्यूमनाइज यू एज अ पर्सन. मतलब मैं आपको आई थिंक हम अपने माँ बाप को सिर्फ माँ बाप ही समझते हैं. हम ये सोचते ही नहीं है कि वो भी कभी यंग थे, उनके भी कोई एस्पिरेशंस थे, उनकी भी कोई अपनी ज़िंदगी थी, उनके भी कोई ड्रीम्स हैं. जैसे मुझे कभी दिमाग में ही नहीं आया कि आपको लंदन इतना ज़ोर से जाना है. आई डिड नॉट जोर से नहीं, मतलब कि घूमना है, मतलब कि कभी जाना है. अगर ऑब्जेक्ट से कोई पूछे नेक्स्ट टाइम कहाँ जाना, लंदन जाना है. नहीं, हम पर लंदन जाएंगे. चले जाएंगे. डन. नेक्स्ट इज लंदन ओनली. उषा, आप जैसे जैसे बड़े होते गए, आपको जैसे आप मोटे थे, आपकी सिस्टर सरू, तो आपको कभी ऐसा, जैसे लोग तो बोलते ही रहते थे, आपको कभी लगा कि मैंने आपको कभी बॉडी शेम करा है? आपको क्या लगता है? बोलती तो थी मैं. हाँ, आपने बोला है, पर आई थिंक बोलती थी क्योंकि लोग बोलते थे. आई थिंक अ पेरेंट सुना नहीं जाता ना, एज ए पेरेंट्स में से सुना नहीं जाता था. पर अब मेरे को बड़ा गिल्ट होता है कि मैंने वो जो थोड़ा बहुत भी बोला, क्यों बोला. आई थिंक वो एक टॉपिक हमेशा हमारी फैमिली में रहा है, बिकॉज हमारी फैमिली में वेट को लेके आज तक कितना बोलते हैं. जैसे आपने अभी वेट लूज़ किया और मैंने भी आपके साथ साथ वेट लूज़ किया पिछले 1 साल में, हम दोनों ने. मतलब कि मैंने देखा है लोगों का क्राइटेरिया ही चेंज हो जाता है. आपका वेट ज़्यादा होने पे लोग आपको कैसे देखते हैं, और जब आपका वेट कम हो जाता है, किसी तरफ दुनिया नहीं जीने देती. पर जब वैसे सरू और मैं जब वी वर ग्रोइंग अप, तो हम देयर वाज अ टाइम जब हम दोनों ने एकदम से बहुत वेट गेन कर लिया, बिकॉज आई वुड से जीन्स, बिकॉज हमारे वैसे ही पंजाबी जीन्स हैं. एंड आई थिंक वो आपका भी वो टाइम था जब आपने भी आई थिंक इन योर 30s आपने बहुत वेट गेन कर लिया था. मैं भी पहले बहुत पतली थी, पर टाइम के साथ मेरा भी वेट गेन हो गया, बच्चों का भी वेट गेन हो गया. बस यही चल रहा था कि सब जो भी देखता है यही बोलता रहता है, कुशा भी मोटी है, सरू भी मोटी है. तो मतलब कि मैं परेशान हो जाती थी किसी समय. मैं कहती थी अब मोटी है, अब बच्चों के साथ क्या करें. बट मुझे उस बात का आई डोंट नो, मैं आपको समझती हूँ. आई फील मुझे नहीं लगता कि मुझे इस बात को लेकर आपसे अब कोई भी शिकवा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप उस टाइम वो कर रहे थे जो आपको सही लगा. आप भी लाइफ में पहली बार मदर बने थे, पहली बार आप सब कुछ कर रहे हो, तो वो आपका भी फर्स्ट टाइम था. तो इवन दो आपका इंटेंट बहुत अच्छा था, वो सोसाइटी आई थिंक आपको इतना प्रेशराइज भी कर देती है. पर अब मैं जब इस एज में आके मैं ये सोचती हूँ ये सब बेकार है चीज़ें, कुछ मायने नहीं रखती मोटा पतला. आई नो, बिकॉज
वैसे मेरी ज़िंदगी पे इसका बहुत असर पड़ा है, यू नो लाइक मैं शायद अभी भी नहीं, अपने पर- कंटेंट में इसके हाँ। बारे में इसलिए बात करती हूँ क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक हमारी ज़िंदगी का फोकस यही था। नहीं, पर मैंने देखा है एज ए पेरेंट्स, मैं सबसे यही कहूँगी कि अपने बच्चे को बार बार नहीं बोलना चाहिए कि आप मोटे हो, मोटे हो, मोटे हो। वो बच्चे के दिमाग में घुस जाता है, जैसे सरू के दिमाग में भी और कुशा के दिमाग में भी ये घुस गया कि हम मोटे हैं, मोटे हैं। एंड जस्ट उनकी वर्थ नहीं अटैच हो सकती इस चीज़ से, वो मैं बिल्कुल बिलीव करती हूँ। बिकॉज प्रेशर तो था, प्रेशर तो बहुत था एंड आई फील मुझसे ज़्यादा कि सरू पे पापा था। इतने पतले हैं, बेटियां इतनी मोटी हैं, मम्मी भी पतली है, सारा टाइम यही रहता था। हाँ हाँ, तो आई थिंक वो प्रेशर था, वो आप पे भी था बहुत था। और आई थिंक वो हम पे भी था, बट आई फील सरू के लिए ज़्यादा बुरा वो प्रेशर था, सरू के लिए ज्यादा था। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये एक्सपीरियंसेस आपको ज़िंदगी भर के लिए शेप कर देते हैं। एंड आई फील जब ऐसी स्थिति में आप आते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि आपके शरीर की वजह से आपके पेरेंट्स डिसअपॉइंट हो रहे हैं, तो वो एक अच्छी फीलिंग नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि मैं तो किसी तरह फिर भी इधर उधर करके बातें बना के, क्योंकि बातें मैं बचपन से बनाती हूँ, करके निकल गई। पर जैसे मैंने साल की स्टार्टिंग में भी जो इंटरव्यू दिया था जिसमें मैंने बोला था कि मुझे सरू के लिए बहुत लगता है कि उसके लिए शायद ये चीज़ आसान नहीं थी नेविगेट। वो बोलती है, मम्मी आपके लिए तो बोलना बहुत आसान है, पर जिसको करना पड़ता है उसको पता चलता है। हाँ हाँ दूसरा तो बोल देता है, जो करता है उसी को पता चलता है। हाँ, बट वही मैं बोलती हूँ कि एज आई एम ग्रोइंग ओल्डर मुझे समझ आता है कि आप किस जगह से आते हो। तो वो मेरे मन में उस बात को लेके अब एंगर भी नहीं है। आई थिंक जैसे मैंने थेरेपी में भी ये सुना है कि आपका एक बुरे एक्सपीरियंस को 5 अच्छे एक्सपीरियंसेस लगते हैं कंप्लीटली रिप्लेस करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने मेरी लाइफ में, अब हमारे बहुत एक्सपीरियंसेस हैं जिससे वो अब रिप्लेस हो जाते हैं, तो वो अब इतना मैटर नहीं करता। और आप बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुए हो, मतलब बहुत ज्यादा। आप क्या, किस फैमिली से आप आते हो, और जिस भी आप एक तरह से एक रिग्रेसिव बैकग्राउंड से आते हो, और वहाँ से आपने आज आप जहाँ पर हो, जहाँ पर आप बैठ के इंटरव्यू दे रहे हो, आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मेरे लिए चेंज फिर भी आसान है क्योंकि मेरे आसपास लोग हैं, मैं समझ सकती हूँ, मैं यहाँ होती हूँ। पर आपके लिए चेंज कैसा रहता होगा ना, क्योंकि सब कुछ मेरी कुशा नहीं चेंज किया। हाँ, वो पब्लिक लाइफ में होना, और आई थिंक आपने जिस तरह हर चीज़ से डील किया है वो मेरे लिए आई थिंक बहुत बड़ी बात है। वो आसान नहीं होता करना, पर आपने बहुत ही अमेजिंगली हर चीज़ से डील किया है। So, yeah. गुड। मैंने आपको नहीं किया ना लाइफ में तामी। हाँ, ये इस पे सेटल करते हैं। नहीं, बट अब आपको कैसा लगता है हमारा रिलेशनशिप कैसा है? क्योंकि पहले तो एक तरह से एक रिस्पेक्ट और डर का रिलेशनशिप भी था, वेयर आई नेवर वांटेड टू नहीं, अब क्रॉस फ्रेंड्स यू। है। हाँ, अब तो हम फ्रेंड्स हैं, सब बात कर लेते हैं हर तरह। आसान है टू टेक अ स्टेप बैक फ्रॉम योर चाइल्ड, क्योंकि जब बचपन में आप उनकी ज़िंदगी में इतने इन्वॉल्व होते हो, अब आप डे टू डे में इतने इन्वॉल्व ऑब्वियसली नहीं हो। हाँ, ये फेज थोड़ा वो मैं आपकी, मिस करती हूँ। हाँ। वो कि पहले कुशा की हर चीज मेरे पास थी, हर चीज पे होल्ड मेरा था, अब नहीं है। वो चीजें मिस करती हूँ। मेरे को अच्छा लगता है कि कुशा अपना सब कुछ ध्यान अपने आप रख लेती है, अपना सब बैग वैग सब अच्छे से पैक करती है। सबसे ज्यादा वो है, सामान को ठीक रखती है। Where is this सामान accusation coming from? I'm not understanding. अभी तो मम्मा सब तो सही था घर में यार। नहीं, सब सही था। बहुत, अब बहुत साफ सुथरा घर रखती है यार, हम तो चिल करते हैं। हम तो चिल करते हैं। तो ये चिल तक आने में आपको आई थिंक टाइम लगा है। और आई थिंक नहीं, टाइम हमने लगता है। थाईलैंड ट्रिप पे बहुत चिल करा। हाँ, वो बहुत कैसा मजे था करे। आपके लिए वो एक्सपीरियंस, कंसिडरिंग बहुत चीजें हमने साथ में आई थिंक पहली बार बहुत करी है। बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया मेरे को, तो बहुत मजा आया। और सब मेरे को कहते थे रीटा तो बिल्कुल चेंज ही हो गई है। हाँ रीटा तो एकदम चेंज लग रही है। तो वो सुन के अच्छा लगता है हाँ, कि उसकी कुशा ने तो उसको चेंज ही कर दिया है। पर आपको फ्री लगता है अब? सबसे ज्यादा मेरे को अच्छा क्या लगता है कि मैं इस एज में आके अपनी मनपसंद ड्रेस डालती हूँ, अपना मनपसंद जगह पे घूमती हूँ,
जो मैंने करना होता है वो मैं करती हूँ, किसी की रिस्ट्रिक्शन नहीं है मेरे को, कोई कुछ नहीं बोलता कि ऐसे कपड़े क्यों डाले हैं, वैसे कपड़े क्यों डाले हैं, छोटे क्यों डाले हैं। मैं छोटे से छोटा कपड़ा भी डाल लेती हूँ, तो मेरे को खुद को बहुत अच्छा लगता है वो सब करके। मैं एंजॉय करती हूँ। आपने वो सब किया ही नहीं। नहीं। मुझे आपको एक्चुअली वेस्टर्न क्लोथ्स में देख के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने आई थिंक अपनी पूरी जिंदगी आपको सिर्फ सूट में ही देखा। सूट में ही देखा है, और आप इतने अच्छे लगते हो वेस्टर्न ड्रेसेस में, और आप मतलब मेरे को खुद को भी अच्छा लगता है। जच रहे हो, मतलब वैसा जैसे बोलते हैं ना। अच्छा कुशा, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस गली में रहते हैं, वहाँ सब लोग औरतों के लिए बड़े मुंह फट हैं, तो वो कुछ भी बोलते हैं सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे भी, और वैसे भी लोग, मैं भी कभी कभी पढ़ती रहती हूँ कमेंट्स लोगों के, तो मेरे को तो बहुत बुरा लगता है जब भी मैं पढ़ती हूँ। तो पापा मेरे को हमेशा यही कहते हैं कि तूने वही वाले कमेंट्स ज़रूर पढ़ने होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, तो पॉजिटिव भी तो पढ़, जो कुशा के लिए पॉजिटिव लिखे हुए हैं। तो जब आप पढ़ते हो तो आपको कैसा लगता है, आप इन सब से कैसे डील करते हो? क्योंकि मेरे को तो अच्छा नहीं लगता है। आई थिंक मैं इस बारे में आप लोगों से तो बिल्कुल बात नहीं करती हूँ। नहीं करते, क्योंकि आप करते ही नहीं हो इस बारे में बात। आज पता नहीं हम कैसे इस बारे में बात कर रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता है कि, सबसे पहले तो ये आपका एरिया है, आपको इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। दूसरा, मुझे लगता है कि जो टूल्स अब मेरे पास हैं इन सब बातों से डील करने के लिए, वो शायद आपके पास नहीं है। नहीं। तो मैं आप सबको काफ़ी प्रोटेक्टेड रखती हूँ इन चीज़ों से, क्योंकि ये मैटर नहीं करती हैं इन अ लॉन्ग टर्म। आई थिंक मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ तकरीबन बीच में 7-8 साल मैं शायद थोड़ी दूर भी चली गई थी सबसे, क्योंकि मैं अपना करियर बना रही थी, मुझे एक इंडिपेंडेंस थी जो बहुत पसंद होती है लड़कियों को, क्योंकि उनको इतनी आसानी से मिलती नहीं है। और आई थिंक कहीं ना कहीं मैं सब कुछ अपने लेवल पे प्रोसेस करने लग गई थी। सो आई थिंक पिछले 2-3 साल में हम वापस से वी कम इवन क्लोजर, हम और बात करते हैं एक दूसरे से। मैं शायद ओपनली आप सबसे इस बात के बारे में बात करती हूँ। और आप जब बीच में जब ट्रोलिंग ज़्यादा हुई थी, तो मुझे याद है आपका कॉल आता था कि कुछ ये सब क्या लिख रहे हैं, ये कैसा लिख रहे हैं। उस समय मेरे को बहुत फील होता था कि मतलब कि लोग कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, बिना देखे सुने समझे कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। तो आई थिंक मेरा रिस्पॉन्स हमेशा यही रहता था कि क्या फ़र्क पड़ता है, ये सब मैटर ही नहीं करता। उन्होंने तो पूरा विलेन बना दिया था तेरे को एकदम। बट आई थिंक वो ऐसे मदर मेरे को नहीं अच्छा लगता था। मैंने वो वाला फेस बहुत डिफिकल्ट बिताया है, जिसको कहते हैं। तो पापा मेरे को यही कहते थे कि जो बड़े लोग होते हैं, जो ज़्यादा फेम होते हैं, उन्हीं का ही तो नाम होता है, उन्हीं को ही लोग ट्रोल करते हैं ज़्यादा। आई थिंक वो सब तो मैं काफ़ी अपने लेवल पे प्रोसेस करती हूँ उन बातों को, क्योंकि वो बातों के लिए अब मैं चाहे थेरेपी ले ली या अपने ही दोस्त जो इस इंडस्ट्री में हैं उनसे बात कर ली। पर आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपको इन सब बातों में खींचना नहीं चाहिए या ड्रैग नहीं करना चाहिए, बिकॉज आप लोग कितना ही समझ पाओगे इस बात। इसलिए मेरे लिए भी ये जवाब देना अभी भी आसान नहीं है, क्योंकि इस बारे में बात करके हम अपना टाइम ज़ाया करेंगे। जैसे आपने मुझे देखा है कि जैसे कल से लेकर आज तक मैं एकदम शांत थी, मैंने कुछ बोला ही नहीं। सो आई थिंक मैं उन फेजेस में जाती रहती हूँ जहाँ पर मैं एकदम अपने आप को क्लोज कर लेती हूँ। और शायद मैं आप लोगों से इतनी डिस्कशन भी नहीं करती हूँ। थाईलैंड में भी कभी 1-2 बार ऐसा होगा कि मैं एकदम क्लोज हो जाऊंगी। वो मेरी अपनी जो एक मेंटल हेल्थ से लड़ाई है, जो मैं जूझती हूँ उससे। कल तो ज़्यादा था, कल तो आपने हमसे बात नहीं करी, तो हमको समझ आ गया कि आपको स्पेस चाहिए। तो आई थिंक मैं बहुत अच्छा, आई थिंक हम उस पॉइंट पे आ गए हैं जहाँ पर आप भी समझते हो। मेरे को अब हमको पापा और मेरे को समझ आ गई है कि आपको स्पेस चाहिए। एक लिटिल कॉर्नर में मैं जो वो जाती हूँ, जहाँ पर आई थिंक मैं खुद से ही कुछ समझ रही होती हूँ या बात कर रही होती हूँ या फिगर आउट कर रही होती हूँ कि कैसे करना है। आप लोगों का वो समझना बहुत बड़ी बात है। कुशा, कोई भी बात होती है, जब जो भी आपकी लाइफ में होता है या कुछ अच्छा बुरा जो भी होती है, आप उसको सीक्रेट क्यों रखते हो? हमसे शेयर क्यों नहीं करते हो? सीक्रेट आई थिंक जो
स्पेशली जो ट्रोलिंग को लेके जो बातें हैं और वो सब हैं, आई थिंक मैं खुद बहुत वल्नरेबल होती हूँ. सो अगर मैं आप लोगों से इस बारे में बात करूँगी तो आप लोग भी वल्नरेबल हो जाओगे, फिर वो एक सामूहिक रोना हो जाएगा. जैसे आप. हो सकता है कि कुछ बातें करने से आप हमको बताएं, आप रिलैक्स हो जाओ, ऐसे भी तो हो सकता है. हाँ, हो तो सकता है, पर उसके लिए बहुत वल्नरेबल होना पड़ेगा. जैसे बात करते हुए आई एम गेटिंग इमोशनल, बट आई डोंट वांट टू गेट इमोशनल, एंड आई फील लाइक आप भी फिर इमोशनल हो जाओगे. तो मुझे वो लूप ऑफ इमोशन इमोशन इमोशन, एंड क्योंकि समवेयर आई हैव माई फादर्स प्रैक्टिकलिटी बट योर इमोशंस, तो मैं हमेशा प्रैक्टिकलिटी का रास्ता चूज़ करने की कोशिश करती हूँ. ऑफ कोर्स आई एम श्योर एक दिन आएगा वेयर आई विल बी लाइक, बट ऐसा हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा. और ऐसा होता है कभी कभी, मैं बहुत परेशान होकर आप लोगों को कॉल करती हूँ. नहीं, पर कोई बात नहीं, आपको डिस्कस करना चाहिए, बताना चाहिए हमको, शायद हमारे पास बेटर सोल्यूशन हो उसका. ये भी हो सकता है. मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत इमोशनल हो जाओगे. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. आप अब तो हम फ्रेंड्स हैं. फ्रेंड्स है. हाँ, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपने मेरी तरफ ज़्यादा कदम ले लिए हैं एज कम्पेयर टू मी. आई थिंक मुझे शायद आई हैव टू स्टिल टेक 5-6 more steps towards you. बिल्कुल where I can करने पड़ेंगे. आ गई, Rita is back. Where I can maybe find that space to be emotional with you, because I think इस इंटरव्यू में भी बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स थे जहाँ पर मैं इमोशनल हो रही थी, बट आई थिंक आई हैव दैट सिस्टम नाउ वेयर आई इमीडिएटली टेक अ स्टेप बैक. कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि एंड इट इज़ नॉट, बट बीइंग इमोशनल इज़ नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस, बट आई थिंक कोई बात नहीं, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, इमोशनल तो हो ही जाते हैं. I know, कोई but I ऐसी think बात when you are a part of something where it can be taken in any manner, so I feel definitely the things that have happened with me in the last 2 years, it has made me like very strong. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, एक पब्लिक पर्सनालिटी होने के साथ साथ उनकी फैमिली की प्रॉब्लम्स, पर्सनल प्रॉब्लम्स भी सुर्खियों में आती है और वो भी न्यूज़ बनती हैं. आपने देखा कि पब्लिकली जो मेरे साथ हो रहा है, आपने हमेशा मेरा साथ दिया इस पूरी बात में, एंड यू वर स्टैंडिंग वेरी नेक्स्ट टू मी. और शायद आपने भी अपने इमोशन ज़्यादा मुझे बताए नहीं, पर आपके लिए क्या ये बहुत टफ था इन सब के साथ डील करना? टफ था, पर ठीक है. वही बात है, कुछ तो लोग कहेंगे, उनका काम है कहना. कोई बात नहीं, बोलते रहे. कुछ टाइम बाद सब भूल गए. अब कोई कुछ नहीं बोलता, अब सब काम की तारीफ ही करते हैं. कोई नेगेटिव बात नहीं करता. सब यही करते हैं कि कितना अच्छा ग्रो कर रही है, कितना अच्छा कर रही है. मुझे याद है कि जब ये सब बातें मेरे बारे में कही जा रही थी, तो मैंने कहा था कि मेरी मम्मी की सोशल लाइफ विल टेक अ बैक सीट. ये मत करो, उन्हें मंदिर जाना होता है, ये करना होता है. Which was, I think, a very emotional statement to make. हाँ, उस समय जब मतलब कि ये इंसिडेंट हुआ था, तो उस समय मैं मंदिर जब जाती थी, क्योंकि मैं डेली मंदिर जाती हूँ, तो मैंने मंदिर जल्दी जाना स्टार्ट कर दिया था. Really? Yes, कि कोई मेरे को देख के कोई पूछ ना ले, कोई बात ना कर ले. फिर मेरे को एक दिन पापा ने कहा, तू क्यों डरती है, कोई कुछ नहीं पूछेगा तेरे से. बट एक दिन एक आंटी ने मेरे से कुछ ऐसा सवाल पूछ लिया मंदिर में, तो मैं तो मतलब कि सारे रास्ते में थोड़ी ऐसे ही रोना शुरू हो गई घर आके. तो तेरे पापा ने मेरे को समझाया कि क्या बड़ी बात हो गई इसमें, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ये लाइफ है, इसमें उतार चढ़ाव तो चलता ही रहता है. तो तेरे को ऐसा इतना फील करने की ज़रूरत नहीं है. उन्होंने सब मेरे जितने भी रिलेटिव्स थे सबको कॉल करके कह दिया कि रीटा से कोई भी बात नहीं करेगा कॉल पे, कोई भी उससे बात करने की किसी को ज़रूरत नहीं है. किसी ने मेरे को कॉल नहीं किया था, किसी ने मेरे से कुछ नहीं पूछा, बस वो एक आंटी के अलावा. उसको भी बाद में फिर किसी ने बोल दिया कि आप मंदिर में ये बातें करने जाते हो. तो फिर उन्होंने अगले दिन 2-3 दिन बाद मेरे को सॉरी कहा कि मेरे को आपसे ये बात नहीं भूलनी. bad for that auntie now. It's okay. तो मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आपने भी इधर उधर से जो देखा वो पूछ लिया मेरे से, तो मेरे को नहीं बुरा लगा. हाँ, उस समय ठीक है,
वही आपकी वाली बात कि इमोशनल हो जाते हैं, मैं भी इमोशनल हो गई उस समय। आई वुड से कि जब मैं अपनी लाइफ में जो भी बड़े डिसीजंस लिए हैं अभी मैंने लास्ट 2-3 साल में, तो उसमें द वे यू स्टूड बाय मी, आई थिंक वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो आपका एज अ पर्सन ग्रोथ दिखाता है कि आप कितनी आसानी से आपने मुझे समझने की कोशिश करी है। तो थैंक यू फॉर दैट। आई थिंक वो आसान नहीं होता पेरेंट्स के लिए, बट आई थिंक आपने बहुत हिम्मत और बहुत स्ट्रेंथ दिखाई है। सो या बट आई थिंक इन सब में पापा इज द रियल फेमिनिस्ट। या पापा ने मतलब एक चेयर उनके लिए लगानी चाहिए। पापा ने बिल्कुल भी किसी बात को लेके कभी नेगेटिव नहीं हुए, कभी भी नहीं हुए। आई थिंक हमारी जिंदगी शायद इसीलिए ऐसी भी है बिकॉज ऑफ आपके पापा बहुत पॉजिटिव है। हाँ, बिकॉज ऑफ पापा, बिकॉज आई थिंक वो इतने अननोइंगली इतने बड़े फेमिनिस्ट हैं। आई थिंक उन्होंने हमेशा हमें इतनी एक तो हमारा आत्मसम्मान हमेशा ऊपर हाँ, रखा मतलब है। कि आप दोनों को कोई भी बात करनी होती है, आप सबसे पहले पापा से करते हो, मम्मी से बाद में करते हो। सरू भी हमेशा जब भी कॉल करेगी पहले पापा को बताएगी, फिर मेरे को बताएगी। वो हैशटैग नहीं है, हैशटैग ही फॉर शी, विच बेसिकली मीन्स कि लड़के लड़कियों को सपोर्ट करें। आई थिंक औरतों की ज़िंदगी बहुत बेहतरीन हो सकती है इफ़ द मेन इन देयर लाइफ एक्चुअली सपोर्ट देम। सो यू आर लकी गर्ल, यू गॉट अ I'm गुड वन lucky. इन योर पॉकेट। अच्छा कुशा, आपको कभी लगा या अब आप सोचते हो कि मैं आपके लिए एक अच्छी माँ बन पाई या नहीं बन पाई? आपका कुछ ऐसा है? काफ़ी हैवी सवाल है, इसका बहुत ही इमोशनल आंसर होना चाहिए, बट आई फील you're a great mom. I mean, if I think of mom, you're the only one I can think of. I can't think of मतलब how can I rate you? You are like my mother. I feel आपने एक बहुत ही हमारी जो बहुत ही ऑर्डिनरी लाइफ थी उसको आपने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया है अपने तरीक़ों से। एंड आई थिंक जो आपकी बहुत आपके जो गुण हैं और जो आपके बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो खुद ब खुद आई थिंक मेरे में आज आ गए हैं। तो कितनी बार जब मुझे लोग मिलते हैं वो बोलेंगे दैट आई लुक लाइक यू, मेरे बाल आपके जैसे हैं, और जितना और जितना भी मैं आपके मैं वीडियो में जिस तरह बात करती हूँ आज आई थिंक लोगों को पता भी लग जाएगा कि मैं एकदम आपके जैसे एक्टिंग कर सकती हूँ कि हाय कुशा बस कर। तो आपने वैसे अभी आज वैसे वाला नहीं बात किया जब अपना नॉर्मल बात करते हो, बट ठीक है आपका पहला इंटरव्यू है। बट आई थिंक यू बीन अ ग्रेट मॉम। और आई पिछले शायद 7-8 सालों में मुझे पता लगा है कि आपकी अहमियत मेरी ज़िंदगी में क्या है। और एज आई एम ग्रोइंग एवरी डे और मैं खुद उस एज में हूँ जहाँ पर शायद आपके अब तक 2 बड़े बच्चे थे, तो मुझे लगता है कि आपने कैसे किया होगा। तो जो मेरी सारा जो अपनी माँओं की तरफ शायद बेटियों का होता है ना कि मेरी माँ ने ऐसा किया, वो सब जो भी वो एंगर फ्रस्ट्रेशन जो भी थोड़ा बहुत वो सब अब आई थिंक कम्प्लीटली जा ही चुका है। अब आई थिंक आई जस्ट लव you so much and I want you to be healthy and I want you to be happy and I want you to have all the experiences in the life that you deserve to have. मैं चाहती हूँ आप बहुत अमेजिंग सेक्सी कपड़े पहनो, बेस्ट लाइफ जियो। एंड मुझे अब पिछले 2-3 सालों से ये भी लगने लगा कि शायद वो मेरा कर्तव्य है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपके साथ वैसा करूँ। एंड हम करते हैं अब। सो आई एम जस्ट वेरी हैप्पी दैट वी लिव दिस लाइफ। Love you. आप बताओ, एम आई अ गुड डॉटर? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी बेटी है जो आज इस टाइम पे हमारा एज ए मदर ध्यान रखती है, पापा का भी और मेरा भी, स्पेशली सरू का भी, सबकी अच्छे से केयर करती है, पूछती रहती है। पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। गुड आइडिया, यही मैंने आंसर इनको देने को बोला था। एग्जैक्टली, गुड जॉब रीटा। दिस हैज Thank बीन you. वेरी फन। कांग्रेचुलेशंस ऑन योर व्हाट डू यू से इंटरव्यू डेब्यू with Yuva, and we are very happy to be doing this with Yuva because we love Yuva. We love you. Thank you.
mom, life gets full on tough sometimes, right? But when you have that one jiggery dost, everything just feels better. उसका एक call, उसका एक text and everything just feels like worth living again. It's like having your we. और आज उस जिगरी दोस्त को हमसे एक सवाल पूछना है. ओके. हेलो कुशा जी, हेलो आंटी, कैसे हो आप? आई होप आप लोगों को शो पे मजा आ रहा है और बहुत सारी इमोशनल डीप बातें ये लोग कर रहे होंगे. मुझे लिटरली इन लोगों ने रुला दिया था. लेकिन मेरा एक सवाल जो है वो कुशा जी आपके लिए है कि आपकी जिंदगी में जब उतार चढ़ाव आए, इतनी मुसीबतें आई, चीजें हुई, तो कभी कभार आपको ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा लोग हैं आपके आसपास, लेकिन फिर भी आप जो है इंटरनल लोनलीनेस, ये जिसको आप कहते हो कि भीड़ में तन्हा होना, उससे आप जूझ रहे हो. और जब वैसा हुआ तो आपने कैसे अपने आप को मैनेज किया और कैसे उससे आप निकली, ये मैं जानना चाहता हूँ. थैंक यू फॉर दिस सवाल कुल्लू, रियली अप्रिशिएट इट. आपका कुल्लू से मिलना भी रहता है. हाँ. आप मिले नहीं हो, मैं मिली हुई हूँ कुल्लू की मॉम से. बट आई थिंक इस बारे में हमने बात भी करी है कि कैसे मैं समटाइम्स अपने आप को शायद इमोशनली डिस्टेंट कर लेती हूँ. आई थिंक सबका ग्रीफ से या फिर किसी भी तकलीफ से प्रोसेस करने का तरीका बहुत अलग होता है. सबका अलग अलग. मेरा नहीं है जहाँ पर मैं शायद सबके साथ बैठ के उसको डिस्कस करती हूँ. इन द लास्ट 2-3 years स्पेशली आई हैव बिकम अ वेरी गेट अप, मूव ऑन एंड शव इट अंडर द कार्पेट, जो शायद हमेशा सही नहीं रहता. कभी कभी वो सारा एक बारी में भी निकल जाता है जो शायद सही नहीं रहता. मैंने आई थिंक खुद को आप लोगों से भी इमोशनली डिस्टेंट तो किया है. बट आई थिंक एक जो मैंने बात सीखी है कि जब मुझे लगता है कि मुझे मदद मांग लेनी चाहिए, मैं मांग लेती हूँ. मैं आप लोगों से भी मदद मांग लेती हूँ. मुझे लगता है कि अब मुझसे नहीं हो पा रहा है तो मैं शायद आपके पास या पापा के पास ज़रूर कॉल करने आती हूँ. तो मैं सीख रही हूँ. मैं पूरी तरह इसमें मैं कहूँगी कि नहीं, पहले से बेटर है, काफ़ी बेटर है. देखो वही है, जैसे टीचर भी कहते हैं पहले से बेटर परफॉर्म किया है, फाइनल्स तक ठीक हो जाऊंगी. हाँ. नहीं, राइट. बाकी मस्ती तो हम फुल करते हैं. आई एम नॉट मस्ती डिस्टेंट, आई एम जस्ट इमोशनली डिस्टेंट. जब मस्ती में तो हम फुल क्लोज हैं, बिकॉज मुझे मस्ती ही पसंद है सबसे ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ करनी. मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जितना भी टाइम साथ में हो वो बहुत अच्छा हो. अच्छा ही हो. और जब कुशा हमारे पास आए, कुशा बोलती है और हम सुनते हैं. घर में भी जब आप आते हो सब कहते हैं कुशा आ रही है ना, कुशा आ रही है ना. अच्छा मॉम, आपके लिए भी एक सवाल है. आंटी, आपसे मेरा सवाल है कि जब आपकी जो है फैमिली पब्लिक स्क्रूटिनी में आई और तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें करते थे, तो आपके जो पर्सनल सोशल सर्कल्स थे, आपके आसपास के लोग थे, उनमें क्या आपने चेंज महसूस किया या आपको कुछ सुनने को मिला आपके आसपास के लोगों से जब इतना सब कुछ पब्लिक में चल रहा था तो? हाँ. नहीं, मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे, सब जो फैमिली, सब ने मेरे को सपोर्ट ही किया. किसी ने मेरे से कोई भी ऐसी गलत बात नहीं करी. सबने कहा, वो सबने मेरे से बोला, और सबने क्या बोलना, मेरे को खुद को भी मालूम है कि मेरी बेटी कितनी समझदार है. वो कभी भी जो भी कोई भी अपनी लाइफ में डिसीजन लेती है बड़ा सोच समझ के करती है. सो लार्जली आपका फ्रेंड सर्कल बहुत नॉन टॉक्सिक है. नहीं, मेरे जो अब रिसेंटली जो हम अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं वो सब बहुत सपोर्टिव है मेरे से. सब अच्छे से बात आपके अपने अच्छे फ्रेंड्स चूज किए हैं. हाँ, वो सारे मेरे फ्रेंड्स अच्छे हैं. वो सब, किसी का भी बिहेवियर आपकी तरफ नहीं बदला? नहीं, किसी का भी. डू यू थिंक दिस इज ऑल्सो इन अ वे वेरी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कि अब वक्त बहुत बदल रहा है? वक्त बदल रहा है और सबने मेरे को सपोर्ट ही किया. और सबने कहा, सबने यही बोला कि कुछ नहीं, दिस इज लाइफ, थिंग्स विल हैपन. गेट बेटर. या ये चलता रहता है. गुड जॉब ऑन अ गुड फ्रेंड सर्कल. कांग्रेचुलेशंस. आसानी से नहीं मिलता. How did this conversation make? आपको मजा आया इस कॉन्वर्सेशन में? आई डोंट रिमेम्बर द लास्ट टाइम हमने इतने खुल के बात की होगी. नहीं, बहुत मजा. क्योंकि आई एम तो स्पेस बचा के भागने वाली. चलो बाद में बात करते हैं. बहुत अच्छा लगा. मेरे को तो सबसे अच्छा ये लगा कि मैंने इसके साथ इतना टाइम स्पेंड किया जिसमें इसने सिर्फ मेरे से बात करी. मुझे अपनी बहुत ही अवॉइडेंट पर्सनैलिटी के बारे में आज जो पता लगा है, ओ माय गॉड, आई रियली थॉट आई वाज नॉट दिस अवॉइडेंट पर्सन. पर हाँ, बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके. आई थिंक मेरी मॉम के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो आई थिंक मुझे पहली बार पता, 2-3 बातें तो पहली बार पता लगी हैं. बट आई एम वेरी हैप्पी दैट
she's evolved so much. I think the woman that she was when आज से कितने साल के हो आप? 40 साल के? आज से 40 साल पहले वाली रीटा और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. एंड आई थिंक वो हम जो जर्नी हमने साथ में ली है. ऐसी क्या चीज़ है जिस पर आपको गर्व है? कुशा पे गर्व, अभी कुछ दिन पहले ही मैं ऐसे ही आपने अभी वैसलीन की ऐड करी है, उससे थोड़े दिन पहले मैं कह रही थी, मैंने कहा सबके ऐसे बिलबोर्ड्स लगते हैं, मेरी कुशा का कभी नहीं लगा आज तक. और इमीडिएटली पता चल गया कि आपने ऐसे वैसलीन की ऐड करी है और जगह जगह सब लोग मेरे को स्क्रीनशॉट खींच के भेज रहे हैं, सब मैसेज कर रहे हैं, तो उसमें बड़ा प्राउड फील होता है. कुशा ने अपनी लाइफ में जो कुछ भी किया है, जो भी अचीव किया है, वो अपने आप से किया है. किसी को उसने सहारा नहीं बनाया या किसी के सहारा लेके नहीं चली. जो कुछ भी किया उसने अपने आप किया है. हाँ, मेरा और पापा का सपोर्ट हमेशा रहा है. जब भी उसने हमको आवाज़ लगाई है, हम उसके लिए खड़े हुए हैं हमेशा. आई थिंक हमने इसको बोला हुआ है कि बेटा आपको कभी भी एनी टाइम आप हमको कॉल कर सकते हो, हम हमेशा रेडी हैं. विच आई थिंक इज़ द बिगेस्ट प्रिविलेज. आई थिंक पेरेंट्स को रियलाइज़ नहीं होता है कि ये किसी भी आर्टिस्ट के लिए या किसी भी क्रिएटिव प्रोफेशनल के लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट करते हैं. मतलब कुशा का फ़ोन आता है, हम एकदम अलर्ट हो जाते हैं, कुशा का कॉल आया है, कुशा का कॉल है, कुछ काम है कुशा को, क्योंकि कुशा ऐसे कॉल नहीं करती है. मार दी. देन नेक्स्ट one thing I'm proud of, she's very adaptable to change, so I'm very proud that she has this will and this curiosity to have fun. ऐसी कोई एक चीज़ है जो आपने एक दूसरे को ना कही हो और आज आप I just want to tell you that I love you and I think I tell you, शायद मैं इतना एक्सप्रेसिव नहीं हूँ जितनी मुझे होना चाहिए, बट यू नो ऑलवेज दैट आई लव यू एंड आई एम देयर फॉर यू. और जब भी लाइफ में मस्ती करनी हो, यू नो हु टू कॉल. इट्स मी. आई एम योर मस्ती पर्सन, मस्ती गैल, एंड फन करने के लिए आई एम ऑलवेज रेडी. और जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो अब वो वाला जो हम डांस करते हैं कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं लेना, नहीं, वो अब हम कम, लेट्स ड्रॉप दैट. ओके, सीधा अब लेते हैं, क्योंकि अब वो जो आई डोंट लाइक दैट. You should have everything you want. ओके. बताएं मॉम, कोई ऐसी चीज़ जो आपने मुझसे ना कही हो? बस यही कहना चाहूँगी कि जब भी कुछ आपको मेरी ज़रूरत है, आप मेरे को कॉल करो और मेरा कॉल उठा लो. Oh my God. Listen, I do pick your calls. ये कैसी बात है? अब तो बहुत बेटर है. अब बहुत बेटर है. बहुत ज़्यादा अब बेटर. अवॉइडेंस से अब मतलब कि एक कॉल पे ही मेरा फ़ोन उठा लेती है. अब एक कॉल पे ही उठा लेती है. Make her stop. Yeah. Yeah. Yes, yes, yes. I think it's. Bring your dad in. Yeah, we can bring my dad in, of course. Wow, this is a nice full family portrait. Are we hugging? Are we doing a group hug? Okay, let's do a group hug. This is so awkward. If you like this conversation, please share it with your family and friends. क्योंकि बात करने से ही बात बनेगी. क्या बात. Even though आपका इंटेंट बहुत अच्छा था, वो सोसाइटी आई थिंक आपको इतना प्रेशराइज भी कर देती है. पर अब मैं जब इस एज में आके मैं ये सोचती हूँ, ये सब बेकार है चीज़ें, कुछ मायने नहीं रखती मोटा पतला. आई नो, बिकॉज मेरी ज़िंदगी पे इसका बहुत असर पड़ा है. यू नो लाइक मैं शायद अभी भी अपने कंटेंट में इसके बारे में इसलिए बात करती हूँ क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक हमारी ज़िंदगी का फोकस यही था. नहीं, पर मैंने देखा है एज ए पेरेंट्स, मैं सबसे यही कहूँगी कि अपने बच्चे को बार बार नहीं बोलना चाहिए कि आप मोटे हो मोटे हो मोटे हो.